26 सितंबर 2025 यह तारीख भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने जा रही है। इस दिन भारत का वह विमान जिसे एक समय भारत की रीढ़ कहा जाता था, MiG-21 आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो जाएगा। यह विमान 1960 के दशक से भारतीय आकाश की रक्षा कर रहा है, लेकिन समय के साथ उम्र और तकनीकी पुरानापन ने इसकी उपयोगिता को घटाया है। पिछले कुछ वर्षों में इस विमान से जुड़ी कई दुर्घटनाओं ने इसे फ्लाइंग कॉफिन की उपाधि भी दे दी। अब जब अंतिम स्क्वाड्रन भी अपनी उड़ान बंद करने जा रहा है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन MiG-21 विमानों का अंत सिर्फ कबाड़ में बदलने तक ही सीमित रहेगा, या फिर क्या इनका एक नया जीवन संभव है? यहाँ हम एक दिलचस्प उदाहरण पर नजर डाल सकते हैं। चीन ने अपने पुराने J-6 फाइटर जेट्स, जो 1950 से 60 के दशक में उसकी वायुसेना की रीढ़ थे, को पूरी तरह से ड्रोन में बदल दिया है। ये अब पायलट रहित सुपरसोनिक ड्रोन हैं, जिनका उपयोग चीन डिकॉय मिशन, ट्रेनिंग टारगेट और सैचुरेशन स्ट्राइक के लिए कर रहा है। 600 से अधिक J-6 ड्रोन में परिवर्तित हो चुके हैं और सैकड़ों अभी भी स्टॉक में हैं। ये ड्रोन ताइवान के खिलाफ संभावित हमलों की तैयारी में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, सस्ते, प्रभावी और बड़ी संख्या में। तो फिर क्यों न भारत भी इसी रास्ते पर चले? क्यों न हम अपने MiG-21 को नए जीवन का अवसर दें? पहले भी हुआ था प्रयास, लेकिन क्यों नहीं हुआ कामयाब? दरअसल यह विचार नया नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने पहले ही कैट्स प्रोग्राम के तहत MiG-21 को कॉम्बैट ड्रोन में बदलने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कारण, मेंटेनेंस की ऊंची लागत और सुरक्षा से जुड़े जोखिम। लेकिन क्या यह निर्णय अंतिम है? शायद नहीं, क्योंकि तकनीक आगे बढ़ रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस सिस्टम्स के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वह इस विचार को फिर से वैध बना सकती है। अगर हाल और DRDO मिलकर इस परियोजना को फिर से तैयार करें, इस बार अधिक सुरक्षित, कम लागत वाले और अधिक कुशल तरीके से, तो वायुसेना भी अपना रुख बदल सकती है। रिटायरमेंट के बाद का रास्ता सिर्फ कबाड़ या नया अवसर? अगर हम इन विमानों को सिर्फ स्क्रैप कर देते हैं, तो यह न सिर्फ एक ऐतिहासिक विरासत का नुकसान होगा, बल्कि एक रणनीतिक अवसर की बर्बादी भी। MiG-21 सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। 1971 के युद्ध में इसने अहम भूमिका निभाई। कई वीर पायलटों ने इसी विमान से दुश्मन को धूल चटाई। इसे सिर्फ कबाड़ में बदलना उन यादों के प्रति अन्याय होगा। इसलिए इन विमानों को ड्रोन में बदलना सिर्फ एक तकनीकी विकल्प नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और राष्ट्रीय दायित्व भी है। आगे क्या? अभी तक भारत की योजना MiG-21 को टारगेट ड्रोन में बदलने तक सीमित है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत हो सकती है। अगर पहला चरण सफल रहा, तो भविष्य में स्ट्राइक ड्रोन या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म में भी इनका उपयोग हो सकता है। DRDO और हाल के बीच इस पर शोध जारी है। अब यह देखना होगा कि क्या वायुसेना अपना रुख बदलती है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि MiG-21 को ड्रोन में बदलना चाहिए? क्या यह सिर्फ टारगेट ड्रोन ही बनना चाहिए या स्ट्राइक ड्रोन भी? क्या भारत को चीन के J-6 मॉडल का अनुसरण करना चाहिए, या फिर क्या इन्हें संग्रहालयों में रखकर इतिहास का हिस्सा बनाना चाहिए? आपकी राय मायने रखती है। कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यह सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है। यह भारत की वायु शक्ति, उसके इतिहास और भविष्य की कहानी है। MiG-21 रिटायर हो रहा है, लेकिन शायद उसकी उड़ान अभी खत्म नहीं हुई।
बस एक नए रूप में वह फिर से आसमान में उड़ सकता है। शेयर करें, चर्चा करें और अपने विचारों से इस बहस को आगे बढ़ाएं।